राधे राधे जी, राम राम। सत श्री अकाल। सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ हैं हमरे दोस्त दोस्तिनी? चद्दर में नुकियाए हैं का? निकलिएगा नहीं आज? ई है भुला गए का कि करंटवा के साथ अफेयर करना है? अभी तक चद्दर में नुकियाए हुए हैं। ये बढ़िया बात नहीं है। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, कैसे हैं आप? मस्त है ना? एकदम टकाटक, जबरदस्त। बढ़िया नींद आया कि नहीं? एकदम सुकून भरा साउंड साउंड स्लीप। अच्छा से सूते ना? मच्छरवा उच्छरवा तो तंग नहीं किया ससुरा? घुस के मच्छरदानी में एक ठो आपको कहीं इधर उधर काट लिया हो, रात भर आप नोच रहे हो ऐसे ऐसे? ऐसा तो नहीं हुआ ना? बढ़िया से एकदम बिंदास टंगरी उंगरी पसार के सूते कि नहीं? बढ़िया से सूते ना? हाँ, अब उठ जाइए। गुड गुड मॉर्निंग हो गया है। आरो बताइए कि हाल चाल सब बढ़िया? एकदम चौड़ा में फर्स्ट क्लास है कि नहीं? मम्मी पापा कैसे हैं? हमरा प्रणाम वरनाम कहते हैं कि नहीं उनको? हम जो कहते हैं कहने के लिए कि इन्हें आप ही रख लेते हैं वो प्रणाम। गड़बड़ बात है, जब मिलेंगे तो हम शिकायत कर देंगे। आरो कहिए, कमजोरी ससुरा सब परेशान तो नहीं कर रहा? आए करियो रहा है का? तो इलाज तो हम बताइए दिए हैं। देखिए, नहीं माने, ज़्यादा कुछ करे, ऐसा कीजिए, ठीक है? कहिए उसको बहाना मारिए कि करेजा सुना, हमरा ना बड़ा खो तबीयत खराब भ गेल है, जरा हमको डॉक्टर के पास लेके चलिए। ले जाइए उसको, बढ़िया से ले जाइए। उसको भेज दीजिए डॉक्टर के चैम्बर में। इधर कंपाउंडर से सेटिंग कर लीजिए, ठीक है? उसको कहिए कि सुनो, अभी उन्नी अभी आप एगो पर्ची में लिख के जाइए, डॉक्टर साहब को कहिएगा कि वो सजेस्ट करेंगे इसको एगो सुइया सुइया लिख दे, ठीक है ना? झुट्टे मुटका, इसको कुछ हुआ नहीं है, हुआ हमको है, लेकिन इसको लिख दे। आरो क्या कीजिएगा आप, इसको घोड़वा वाला सुइया दीजिएगा, मोटका जो होता है। उसमें क्या कहते हैं, करेला, नीम, ये सब का शरबत घोर के इसको दे दीजिएगा। 3-4 दिन तक फ्लैट रहे, हमरे आसपास फटके नहीं, ऐसा हालत खराब कीजिएगा उसका। तो हमरे और उसके बाद चल आइएगा मस्ती में। ऐसा सुइया लेने के बाद वो कहाँ उठने वाला है, वहीं पे साफ हो जाएगा। उसके बाद घर चले आइए मस्ती में मुस्कुराते। लेकिन ससुरा एगो और चीज़ तो है, आइए मिल के करना है हम लोगों को करंट के साथ अफेयर, करंटवा के साथ। ये करंटवा मस्त है, लेकिन मत पूछिए कितना मस्त है। कभी कभी मन तो करता है कि एकरा कहें, का कहें। एहो करंटवा, हाँ कहिए ना, का कहते हैं? का कही, जब से तू हमरा जिंदगी में आयल छा ना, अब करंटवा ऐसे कर रहा है, सोच रहा है कि आप कहीं रोमांटिक बात करेंगे, ऐसे सुन रहा है आपका बात। करंटवा, जब से तू हमार जिंदगी में आयल छा ना, हमार तो लुटिया डूब गेलो। पहले हमू तनी मनी काम के आदमी छली, लेकिन जब से तू आयल छला, बंटा धार भ गेल हमर। बंटा धार हम का करनी हो? तू तू हमरा साथ बड़का धोखा करला का? हम तोरा पीछे कत्ता पैसा खर्चा कर लियो, हाँ? हर महीना 400 रुपया पेपर में भरते हैं, हाँ? न्यूज़वा सुनते हैं, उतना समय तुम पर लगाते हैं, हाँ? कितना कहते हैं डार्लिंग डार्लिंग, जरा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन तुम बम्बार्डमेंट करने पर लगे हो। हमरा तो
लुटिया डूब गया। तुमको देख के मन तो करता है कि तुम्हारे खाना में जमाल घोटा मिला दें, और नहीं तो हम खुद वॉशिंग मशीन में कूद के जान देते। तू तो गर्दा मचैले बाड़ू, सब जगह गर्दा मचैले बाड़ू, हमर लुटिया डुबैले बाड़ू। का करी? आए हो करंटवा, आज ने छोड़बो तोरा। आज या तो तू है या हम। एना नहीं करे, एना न तोरा छोड़बो ना, आज ने छोड़बो, आज न छोड़बो। हम खेलबे करबो तोरा साथ होली, छोड़बो नहीं तोरा। तू बड़ा परेशान कर ले हमरा। आज हम लोग को करंटवा के साथ होली खेल डालना है, इसको छोड़ना नहीं है। एकदम खोपचे में ले जाके दे सुताई करना है एकदम। अगर कंपाउंडर नहीं तो हम ही लोग घोड़ा वाला कोनो न कोनो सुइया लगा देंगे इसको, है कि नहीं? इससे पहले कि हम लोग शुरू हो जाए ज्ञान के समंदर में कूद फान मचा डालें, एकदम तहलका मचा डालें, उससे पहले जरा करोड़िया करोड़िया मुस्की हो जाए। ये आज संडे है, चलिए एफएम पर कुछ सुनते हैं। एगो आदमी फोन किया रेडियो जॉकी को, रेडियो पे फोन किया। रेडियो जॉकी जिसको आरजे कहते हैं, जो रेडियो पर बैठता है, उसको फोन किया। पूछता है ये 98.3 एफएम है का? उधर से बोलता है आरजे हाँ। अच्छा ये बात बताइए, ये तो मोहल्ला में सब कोई सुनता होगा। हाँ, सब कोई सुनता है। सच्चे? एकदम सच्चे कह रहे हैं का? अरे हाँ रे, एकदम सच्चे कह रहे हैं। आगे बोलो ना, का बात है, का फरमाइश है तुम्हारा? एक ठो और बात पूछना था। हमारी बहन जो हमारे घर में रहती है वो भी सुनती होगी। अरे हाँ रे, जब ई प्रोग्राम आता है ना तो सब अपना काम छोड़ के बैठ के हमारा रेडियो ही सुनता है। सब सुन रहा होगा। तू बोलो ना, का बात है, काहे मथुआ खराब कर रहा है रे? तो अच्छा हमारी बहन सुन रही होगी ना, तो जरा तो बोलता है फिर, हेलो पुष्पा, अब पुष्पा सुनो ना, हम यहाँ बाथरूम में बैठे हैं, टट्टी फिर रहे हैं, लेकिन टट्टी फिरते फिरते ये पनिया खत्म हो गया है। हम तुमको फोन किए थे लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा है। जरा टंकी का स्विच दे दो, पनिया खत्म हो गया है कि हम फिर के जरा धो के निकल लें। जय हो जय हो, का जमाना आ गया है। बताइए का फरमाइश किया है? ऐसा फरमाइश करेगा तो बताइए अब रेडियो में गाना सुनेंगे कि का सुनेंगे? बताइए। आइए अब जरा गुण वाला बात पढ़ के आगे बढ़ा जाए। देखिए का लिखे हैं हम आपके। अगर आप हमेशा हर काम की सीमा तय करते हैं, शारीरिक या किसी दूसरी चीज पर, यह आपके काम और आपके जीवन में फैल जाएगा। कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, केवल पठार है और आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। आपको उनसे आगे जाना होगा। कौन कहते हैं? ब्रूस ली। ब्रूस ली कौन थे? बहुत बड़े मार्शल आर्ट के फाइटर थे, अपने टाइम के नंबर 1 समझ। अभी भी मिसाल दिया जाता है उनका। हर दिन एक नया टेक्निक डेवलप करते थे, लड़ने का ही क्षमता था उनमें। वही कहते हैं कि आप अपना हर काम का सीमा मत तय कीजिए। हर चीज़ में कि इससे ज़्यादा हमसे ना हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, इससे ज़्यादा दिमाग लोड नहीं ले पाएगा। हर चीज़ में हम लोग सीमा लगा देते हैं। कम कहने का मतलब कमजोरी का साथ मत पकड़िए। इस सब से आगे निकल के आपको बूमा बूम मारना है कि नहीं? अब आइए हम लोग शुरू हो जाए करंटवा के साथ। वह करंटवा जिस जो हम लोग का एकदम, अरे अब वो हम लोग का लुटिया डुबाएगा। इतना करंट उसको दिए हैं, इतना करंट दिए हैं कि अब उसका लुटिया डूबने लगा है। आइए आइए फिर से उसका डुबाते हैं।
आज का पहला टॉपिक का है। अभी सुप्रीम कोर्ट एगो जजमेंट दिया एगो केस आया था जिसमें अब सरोगेसी के ऊपर एक महिला गई। महिला को कुछ प्रॉब्लम था, एगो डिजीज था। अब वो माँ नहीं बन सकती थी, जिस वजह से वो जो सरोगेसी वाला मेथड होता है माँ बनने का, उस सब पर बात करेंगे अभी। तो वो कर रही थी, लेकिन कुछ टाइम पहले कानून में सरोगेसी लॉ में कुछ बदलाव आने से जिस मेथड का वो इस्तेमाल कर रही थी वो बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया गया, लेकिन वो तो उसको शुरू कर चुकी थी, उसको बीच में अब कैसे ख़त्म करे? कानून उसको मान्यता नहीं दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं, चूंकि ये शुरू कर चुकी हैं, ये पहले से लागू नहीं हो सकता है। और कोई भी कानून बनता है जनता के लिए। अगर ये सरोगेसी लॉ बना भी था तो एक औरत को वो माँ का सुख भोग सके, माँ बनने का। एक पेरेंट, जो कोई ऐसा है पेरेंट लोग, माँ बाप जो नहीं माँ बन पा रहे हैं पेरेंट, उनको बच्चे का सुख मिल सके, इसके लिए मेथड आया था। तो इसको कोई भी कानून का दुरुपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता है कि किसी को माँ बनने से रोक दे। तो नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट उनके रक्षा के लिए आया। तो इसमें कुछ टर्म आया था, बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म सब है। एक टर्म आया था जेस्टेशनल सरोगेसी। जेस्टेशनल सरोगेसी और साथ में वो जो लेडी को डिजीज था उसका भी चर्चा था। बड़ा अजीब टाइप का डिजीज था, नाम का था मेयर रोकितांस्की कस्टर हॉसर सिंड्रोम। बड़ा गजब का नाम है, हम भी पहली बार सुने। अब पहली बार कुछ सुने, नया चीज़ हमको बड़ा पसंद आता है, तो गए देखे क्या 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 है भैया। तो जरा उस पर बात करेंगे हम लोग। पहले बात करते हैं जेस्टेशनल सरोगेसी पर। उसमें 2 टॉपिक निकल के आया इस जजमेंट से, जो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, काहे कि सुप्रीम कोर्ट के पास केस चला गया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो क्वेश्चन सब आता है उसमें इस तरह का टर्म सब नया नया अगर कुछ आए तो पूछ लिया जाता है। आइए देखें पहला का जेस्टेशनल सरोगेसी। ठीक है, जेस्टेशन क्या होता है? अब जब कोई महिला गर्भ धारण करती हैं तो उनका जो गर्भावस्था होता है, जो गर्भ का पीरियड होता है, जैसे 9 महीना कहते हैं, तो जो पीरियड होता है उसको जेस्टेशन बोला जाता है। ठीक, जेस्टेशन। अब जेस्टेशनल सरोगेसी का है, एक होता है सरोगेट सरोगेसी, एक सरोगेसी होता है, एक होता है जेस्टेशनल सरोगेसी। ठीक, सरोगेसी में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो जो वाइफ हैं वो माँ नहीं बन सकती हैं किन्हीं कारणों से। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उन लोग आपस में विचार करते हैं कि किसी और लेडी को चुनते हैं और उनसे बातचीत करेंगे, उनको जो ज़रूरत होगा देंगे और उनको कहेंगे कि आप गर्भ धारण कीजिए, हम नहीं बन सकते हैं, हमारे बदले आप हमारे बच्चा को पैदा करके आप दीजिए। अगर आप चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म देखें तो उसमें रानी मुखर्जी जो रहती हैं वो किसी वजह से, जो उनका कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट टाइप का, गिर जाती हैं, तो उस वजह से उनका गर्भ फट जाता है, तो नहीं माँ बन पाती हैं। तो फिर प्रीति जिंटा के साथ वो जो हैं सलमान खान भैया, उनका फिर होता है और मतलब वो लोग आपस में इंटरकोर्स करते हैं, जिसको इस भाषा में कहें, नॉर्मल भाषा में सेक्स कहा जाता है। तो इंटरकोर्स करते हैं और उनसे वो बनती हैं माँ। काहे कि इनको चाहिए था कि इन्हीं का अंश हो, तो वो बनती हैं माँ।
तो उसमें क्या होता है, सरोगेसी में क्या होता है कि दूसरी जो औरत होती है, वो भी अपना अंश देती है बच्चे में। मतलब एग से प्रोड्यूस होता है बच्चा, तो वो भी अपना एग देती है, ठीक है? मतलब कि उस बच्चे से उस दूसरी जो औरत होती हैं, उसका भी जेनेटिक लिंक होता है। ये होता है सरोगेसी, और सरोगेट मदर इसको कहते हैं, ठीक है? मतलब हस्बैंड यही यही इंसान, लेकिन औरत कोई और, उन लोग का आपस में इंटरकोर्स होता है, जिस वजह से बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा फिर वो इनको दे देती हैं, जो नहीं बन सकती हैं। ये लोग पेरेंट बन जाते हैं, इसको सरोगेसी कहते हैं, ठीक? एक होता है जेस्टेशनल सरोगेसी। जेस्टेशनल सरोगेसी में क्या होता है कि मान लीजिए एक लेडी हैं, वो माँ नहीं बन पा रही, ठीक है? तो अब क्या किया जाता है, आप जानते हैं दोनों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज, मेल का टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का ओवरी, दोनों में एग प्रोड्यूस होता है जिससे बच्चा पैदा होता है। तो क्या किया जाता है, इनका हॉर्मोन्स निकाल कर लेबोरेटरी में डेवलप किया जाता है, ठीक? लेबोरेटरी में डेवलप, अगर कमी है इनमें, नहीं हो पा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत होगा, नहीं उतना जब नहीं हो पाएगा कि बच्चा हो जाए, तो इनको निकाल कर लेबोरेटरी में डेवलप किया जाता है, और उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा, इन विट्रो कहते हैं आउट ऑफ द वॉर्म, पेट से बाहर, लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के द्वारा वो जो एग जो डेवलप किया गया लेबोरेटरी में, ये लोग फिर एक सरोगेट मदर को चुनते हैं जो अपना गर्भ दे सके, कि वो अपने गर्भ में हमारा बच्चा धारण करे, और उसको, क्योंकि गर्भ तो चाहिए बच्चे को पैदा करने के लिए, तो बस एक गर्भ ले, मतलब किसी को अपना जो भी उनको ज़रूरत हो दे के गर्भ उनसे लिया जाता है, और ये जो लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है टेस्ट ट्यूब के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कराया जाता है, और फिर वो माँ बनती हैं, और फिर इनका बच्चा इनको मिलता है। इसमें जो होता है, जो दूसरी औरत हैं, उनका बच्चे से डायरेक्ट कोई जेनेटिक लिंक नहीं होता है, ठीक है? सरोगेसी में होता है, जेस्टेशनल सरोगेसी में नहीं होता है। तो यही दोनों में फ़र्क है, ठीक है? वैसे हम थोड़ा-सा इस पे लिख के भी आपको दे देते हैं, जेस्टेशनल सरोगेसी क्या है, वैसे हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है? आइए। A process where one person who did not provide the egg used in the conception carries a fetus through pregnancy and gives birth to a baby for another person or couple. Here, the surrogate has no genetic link to the child. देखिए वही बात है, क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक इंसान who did not provide the egg, वो अपना एग नहीं देती है, ठीक है? जो कि ओवरी से निकलता है, टेस्ट डेवलप होता है, वो अपना एग नहीं देती है, जो इस प्रोसेस में लगता है, लेकिन कैरीज अ फीटस, बस अपना फीटस देती है, अपना गर्भ देती है, थ्रू प्रेगनेंसी एंड गिव्स
बर्थ टू अ बेबी फॉर अनदर पर्सन और कपल, किसी और इंसान या कपल के लिए वो अपना गर्भ धारण करती है और उनके बेबी को जन्म देती है। यहाँ पे जो सरोगेट होती है उनका कोई जेनेटिक लिंक नहीं होता है, नो जेनेटिक लिंक टू द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे से उनका कोई संबंध नहीं होता है, बस वो गर्भ देती है। तो इसको कहते हैं जेस्टेशनल सरोगेसी। ठीक है, अब वो जो डिजीज उन लेडी को, ये जो केस में आया है, जो डिजीज उनको है, जिस वजह से वो नहीं बन पा रही है माँ, उस डिजीज पर बात करने का था। मेयर रोकितांस्की कस्टर हॉसर सिंड्रोम। बड़ा खतरनाक नाम लगता है, खतरनाक है भी चीज। का है, कौन ससुरा बीमारी है जरा देखें। दूसरा, मेयर, नाम तो ऐसे ऐसे मेयर हो। रोकी तांस्की कस्टर हॉसर सिंड्रोम। इस पर पहले हम लिख डालते हैं, फिर बतियाते हैं। इट इज अ disorder that mainly affects the female reproductive system, causes the vagina and uterus to be underdeveloped or absent, although external genitalia are normal. Affected individuals usually do not have menstrual periods due to absence of a uterus, unable to carry a pregnancy, and have children through assisted reproduction। अब देखिए क्या कहा जा रहा है ये बीमारिया के बारे में। ये जो ससुरा मेयर रोकितांस्की कस्टर हॉसर सिंड्रोम है ना, ये क्या करता है, ये एक तरह का डिसऑर्डर है समझिए। एक हुआ ऑर्डर की सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये डिसऑर्डर है, सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कैसा डिसऑर्डर? दैट मेनली अफेक्ट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा,
जिस सिस्टम में एक प्रोसेस चलता है जिससे वो माँ बन पाती हैं, ये उसमें डिसऑर्डर पैदा कर देता है और जिससे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उनका है वो अफेक्टेड हो जाता है, एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता है गलत तरीके से। causes the vagina and uterus to be underdeveloped। वेजाइना फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको वेजाइना कहते हैं और जो गर्भ है उनका उसको यूटेरस कहते हैं। तो जो वेजाइना और यूटेरस है उसको क्या करता है, बीमारी अंडर डेवलप्ड करता है, ठीक तरह से वो डेवलप नहीं हो पाता है और एब्सेंट, या तो अंडर डेवलप्ड होगा या एब्सेंट होगा, होगा ही नहीं, गर्भ नहीं होगा। ऑल्दो एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर नॉर्मल, बाहर से देखने पर जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर से वो डेवलप ठीक से नहीं हो पाता है और गर्भ जो है वो अंडर डेवलप्ड भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, दोनों बात। affected individuals usually do not have menstrual periods due to absence of a uterus। जो भी आदमी इससे अफेक्टेड हैं उनको साधारणतः मेंस्ट्रुअल पीरियड, वो जो पीरियड आता है लड़कियों को बीच बीच में, तो वो इनको आता ही नहीं है, ये जो इससे अफेक्टेड है वो पीरियड नहीं बनता है वैसी महिलाओं में। क्यों? क्योंकि गर्भ होता ही नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ यूटेरस, गर्भ नहीं हो पाता है, तो जब गर्भ ही नहीं है तो पीरियड कैसे बनेगा। अनेबल टू कैरी अ प्रेगनेंसी, ऐसी सिचुएशन में जो महिलाएं होती हैं जिनसे जो इससे अफेक्टेड हैं वो गर्भ धारण नहीं कर पाती, उनमें क्षमता ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकें, प्रेगनेंसी के प्रोसेस को धारण कर सकें, ये क्षमता उनमें नहीं होता। एंड हैव चिल्ड्रन थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्शन, किसी के सहायता से वो उनको बच्चा हो सकता है। जैसे अभी हम बात किए जेस्टेशनल सरोगेसी का, उस तरह से ही संभव हो पाता है, इनमें स्वयं में क्षमता नहीं होता है। तो ये दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट लगा हमको, काहे कि अब सुप्रीम कोर्ट में बात चला गया है, वो अपना फैसला सुना दिया है, तो आप जानते हो तो सुप्रीम बॉडी है, अब वहाँ पे इस चीज़ का चर्चा अगर हो रहा है तो बात करना ज़रूरी हो जाता है। यूपीएससी पूछ सकता है, ये टर्म दे देगा आपको, पूछे कैसे पूछेगा, ये टर्म दे के पूछेगा कि है क्या, दिस वाज इन न्यूज, क्या है बताइए, जेस्टेशनल सरोगेसी पर ऊपर पूछ सकता है कि जेस्टेशनल सरोगेसी क्या होता है। सरोगेट पर पूछ सकता है कि सरोगेट पर तो हमको नहीं लगता उतना चांस है पूछने का, लेकिन जेस्टेशनल सरोगेसी और इस बीमारी पर जो है टर्म देकर पूछा जा सकता है। तो हमरे दोस्ती नहीं, हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे गोलगप्पा जिलेबी, कहिए करंटवा के साथ हम लोग को खेलने में मज़ा आया कि नहीं। करंट देने में हमको जो मज़ा आता है मत पूछिए, ओहो, कभी कभी तो मन करता है कि राइफल वाइफल से करंट दें इसको, नॉर्मल करंट झटका से ही मानेगा नहीं। तो हमरे टाइग्रेस, आप आज संडे है, वैसे आपका पहले से कोई रूटीन बना हो तो एकदम उसको फॉलो कीजिए, एकदम बदलने का ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा मानना है कि बीच बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन करना चाहिए, पॉजिटिव रिलैक्सेशन मतलब अब देखिए मशीनों सब होता है, उसको भी आराम चाहिए, है कि नहीं है? उसको भी आराम चाहिए, फुसलाना पड़ता है कि नहीं। तो वैसे ही आपका भी जो बॉडी है, दिमाग है, इसको भी प्यार मोहब्बत से रखना पड़ेगा ना, ताकि इसी से सब काम लेना है आपको, इसी के साथ अड़ियल बने रहिएगा तो छोड़ेगा ही, लोग भी परेशान करेगा आपको, तो फ्रेंडशिप कर लीजिए, बीच बीच में इनको भी लेमन जूस सब पकड़ा दीजिए, नहीं पूरा हफ्ता तो संडे को कुछ घंटा के लिए तो लेमन जूस पकड़ाइए, उसमें आपको हॉबी सब अपना एंजॉय कर सकते हैं, जैसे हम भी करते हैं संडे वनडे को थोड़ा अपना हॉबी एंजॉय, सिंगिंग कर लिए, कुकिंग भी हमको बड़ा पसंद है, तो मम्मी से के साथ कुछ हाथ बटा लिए, सीख उख लिए, ये सब चीज़ हमको, सिंगिंग विंगिंग सब, प्रेयर भी बड़ा पसंद है। तो जो भी हमारा हॉबी है, बहुत सारा हॉबी है हमारा, बहुत सारा अनगिनत,
एकदम टॉप क्लास है, हमको बड़ा तो उसमें से कोई भी 1-2 हॉबी पकड़ के जो हमको मौका मिलता है, हम संडे को ज़रा एन्जॉय करते हैं। अगर आपको फुर्सत मिले ज़रा-सा भी, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप एगो फ़िल्म है मिली, मिली फ़िल्म है, वो अगर आप देख सकें तो देखिएगा। उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि सच्चा प्रयास जो है, वो आखिर कहते किसको हैं, कि जब बात अस्तित्व पर आ जाए, तो सच्चा प्रयास किसको कहेंगे, है कि नहीं? वो आपको वहाँ सीखने को मिलेगा। अगर आपको समय मिले कभी तो आप वो फ़िल्म हम सजेस्ट करेंगे कि देखिए। वैसे आप कहेंगे सर जी का फ़िल्म-उल्म के चक्कर में पड़ा रहे हैं, लेकिन बड़ा शिक्षाप्रद मूवी है। शिक्षा वाला देखने में कोई बुराई नहीं, शिक्षा तो कहीं से भी लीजिए। अरे वो बच्चों को सिखा दे बढ़िया तो उससे भी सीख लेना चाहिए, कहीं से भी। कीड़ा-मकोड़ा से भी सिखा दे तो उससे भी सीख लेना चाहिए। शिक्षा जहाँ से मिले वहाँ से लीजिए, बस सही शिक्षा, है कि नहीं? तो हमारे टाइगर टाइगर अब हम विदा लेते हैं। मुँह कड़ोरिया दे दीजिए एक बार, ये हुआ ना बात। जल्दी मिलेंगे आपसे, अपना ध्यान रखिएगा। टाटा गुड बाय करते हैं।